और जिनके साथ आप ये करते हैं, जिनको आप जबरदस्ती अपनी भाषा थोपना चाहते हैं और जिनकी भाषा पर आपको गुस्सा आता है, कभी आकर देखिए उनके यहाँ आपकी भाषा को वो लोग कितना सम्मान देते हैं। अयोध्या के साइन बोर्ड्स पर आपको 11 भाषाएं लिखी मिल जाएंगी और ये इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि हमें हर भाषा की और हर भाषा बोलने वाले की इज्जत करनी आती है। अगर आप कर्नाटका से आते हैं, आप महाराष्ट्र से आते हैं, आप केरल से आते हैं, आप उड़ीसा से आते हैं, तो आपको अपनी भाषा में लिखे हुए साइन बोर्ड्स मिल जाएंगे और उसमें हिंदी सबसे नीचे लिखी होती है। क्यों? क्योंकि आप जहां से आते हैं आपको असुविधा ना हो। हम आप पर अपनी भाषा नहीं थोपते और कभी भी आपको कोई यूपी, एमपी या बिहार का आदमी आपकी भाषा पर कालिख पोतता या ब्लैक पेंट करता नजर नहीं आएगा। उसको आपकी भाषा से कोई दिक्कत नहीं। और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आप बदले में हमारी भाषा का सम्मान कीजिए। आप जिन लोगों की दुर्दशा करते हैं, जिन लोगों को अपमानित करते हैं, आपको सही मायने में उनसे सीखना चाहिए कि कैसे किसी और की भाषा का सम्मान किया जाता है। और साथ ही हम लोग अपनी भाषा को लेकर इतने इनसिक्योर नहीं है कि अगर आप हिंदी नहीं बोलेंगे तो हिंदी खतरे में आ जाएगी। हमारी भाषा इतनी कमजोर नहीं है। आप बाहर से आते हैं, आपका स्वागत है। आपको हिंदी नहीं आती, कोई बात नहीं, हम कोशिश करते हैं आपके साथ तालमेल बैठाने की। यहाँ के साइन बोर्ड्स, यहाँ की दीवारों पर लिखे स्लोगन और बहुत सारी चीजें आपको अपना सा लगेगा। आप अयोध्या में होंगे, आप काशी में होंगे, आपको लगेगा कि आप कर्नाटका में हैं। आपको कभी भी कोई भाषा की असुविधा नहीं होगी। अभी पिछले दिनों कुंभ में प्रयागराज में अलग अलग क्षेत्रों के लोग थे, अलग अलग जगह की भाषाएं थी। बोर्ड्स पर बहुत सारी भाषाएं लिखी थी, अलग अलग स्टेट्स की, अलग अलग क्षेत्रों। और ये बोर्ड्स इसलिए नहीं लगाए गए थे कि किसी को प्रभावित करके भीड़ इकट्ठी की जाए, जबकि इसका उल्टा ये है कि भीड़ इतनी ज्यादा होती है कि प्रयागराज से संभाला नहीं जा रहा था। लेकिन फिर भी आपकी भाषा का सम्मान, आपकी इज्जत की, आप इतनी दूर से चल कर आते हैं, आप आस्था और श्रद्धा लेकर आते हैं, आपको भाषा की वजह से कोई असुविधा ना हो। और आप हैं कि असुविधा छोड़िए, आप तो अपमानित करने पर उतारो। और आपको सोशल मीडिया पर एक भी ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा कि आपके यहाँ का कोई व्यक्ति, साउथ का कोई व्यक्ति नॉर्थ में आया हो और यूपी, बिहार या किसी भी धार्मिक क्षेत्र में किसी भी तीर्थ स्थल पर उसके साथ भाषा को लेकर बदतमीजी की जा रही हो, उसे मजबूर किया जा रहा हो कि आप हमारी भाषा बोलिए। क्योंकि हमें पता है आप बाहरी हैं, आप कहीं और से आए हैं, आपको यहाँ की भाषा नहीं आती, लेकिन हम आपको कभी मजबूर नहीं करते। आप उस दिन की कल्पना कीजिए जब आप अयोध्या या काशी आए हों और आपको एक कप चाय न दी जाए सिर्फ इसलिए कि आपको हिंदी नहीं आती। आपको ऑटो वाला चलते ऑटो से नीचे उतार दे या फिर वहां के पंडित पुरोहित आपकी पूजा पाठ कराने से इनकार कर दे क्योंकि आपको तो हिंदी नहीं आती। लेकिन नहीं, ये धार्मिक स्थल सबके हैं। यूपी, बिहार, एमपी सबका स्वागत करता है। हमारे लिए आज भी मेहमान भगवान होता है। लेकिन शायद आप ये बात भूल गए हैं।